नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और स्कीम मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ये हिमाचल प्रदेश की एक और अच्छी स्कीम है जिसका नाम है बेटी है अनमोल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा जो मिशन है जिसमें हम हर एक स्कीम हिमाचल प्रदेश की कवर कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी मिलके इन स्कीम्स को उन सभी लोगों तक पहुँचाएं जिनकी इनको जो है सख्त आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं स्कीम्स में क्या बेनिफिट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे। और हम चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या इसका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले है हमारी बेटी है अनमोल योजना। ये लड़कियों के लिए है, जैसे कि आप इसके नाम से समझ ही गए होंगे। तो देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले ये किसको मिलेगी स्कीम, तो एलिजिबिलिटी इस स्कीम के लिए ये है कि आप सबसे पहले जो भी इसको अप्लाई करेगा वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ एचपी होना चाहिए, मतलब हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड वो व्यक्ति होना चाहिए जो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई करेगा। और दूसरी जो इसमें मेन एलिजिबिलिटी ये है कि वो गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए, मतलब बीपीएल लो इनकम या आईआरडीपी में वो पर्सन आना चाहिए। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट है क्या एक्चुअल में। तो ये इसका बहुत ही एक अच्छा बेनिफिट है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है और काफ़ी लोगों को इसका पता ही नहीं होता है। तो ये सीरीज़ भी उसी लिए है ताकि हर एक इंसान को पता हो कि हिमाचल प्रदेश कौन सी स्कीम्स चला रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या स्कीम चलाती है और हमारे को उसका क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दो बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट ये है कि एक पोस्ट बर्थ ग्रांट दी जाती है, मतलब बेटी के पैदा होने के बाद एक अमाउंट दिया जाता है जो है 21,000 रुपये। तो फिलहाल के लिए ये है 21,000 रुपये का अमाउंट, और इसे क्या किया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस में एज ए एफडी। और ये मिलता है उस गर्ल को जब वो हो जाती है 18+। विद इंटरेस्ट की अमाउंट मिलता है जब लड़की 18 साल से ऊपर की हो जाती है, और लड़की के ही अकाउंट में ये जमा करवाया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 21,000 तो काफ़ी कम अमाउंट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले ये अमाउंट और भी कम था। 12,000 पहले ये 5100 था, उसके बाद बढ़ा के ये 10,000 हुआ, 10 के बाद 12,000 हुआ, 12,000 के बाद अब ये 21,000 हुआ है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 21,000 का ही तो अमाउंट है, हमारे को इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर कोई सोच रहा है इस स्कीम को अप्लाई करने के बारे में, इसमें बहुत फ़ायदा है। क्योंकि फ्यूचर में जब भी नई गवर्नमेंट आती है, वो लगभग हर एक गवर्नमेंट का ही प्रयास होता है कि इसका अमाउंट बढ़ाया जाए। तो मतलब अगर आपने 21,000 में ऑप्ट भी किया है तो हो सकता है कल को इसका अमाउंट बढ़ के 31,000 हो जाए, और जब तक किसी लड़की की एज 18+ होगी तो इसका अमाउंट काफ़ी सारा बढ़ चुका होगा। और साथ में इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, वो भी डायरेक्ट लड़कियों के ही खाते में जाता है। तो ये तो है इसका सबसे पहला बेनिफिट जो हमारे को मिलता है बेटी है अनमोल योजना के अंदर। अब देख लेते हैं कि इसमें कुछ कंडीशंस भी है, वो कंडीशंस के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो कंडीशन ये है सबसे पहले कि लड़की की अगर शादी हो जाती है, मान लो आपने ये स्कीम अडॉप्ट कर लिया लेकिन लड़की की शादी हो जाती है 18 वर्ष से पहले ही, तो इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जो भी अमाउंट तब तक लड़की के अकाउंट में जमा होगा वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लेगी। सेकंड है इन केस ऑफ डेथ, मान लो जिस लड़की के लिए ये स्कीम्स अडॉप्ट की गई है पेरेंट्स के द्वारा, और अगर गलती से लड़की की डेथ हो जाए तब भी ये सारा का सारा अमाउंट सरकार के खाते में ही जाएगा। एक और कंडीशन है, कंडीशन यही है लास्ट जो इसमें बताई गई है कि ये सिर्फ 2 गर्ल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपकी थर्ड गर्ल हो जाती है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी, केवल 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही ये स्कीम है। अब देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। मान लो ये आप अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। जो भी आपका नज़दीकी WCD ऑफिस होगा या फिर आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होगी, वहाँ से आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म उन्हीं को ही देना है, या WCD ऑफिस में दे दीजिए या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दे दीजिएगा। वो आगे का प्रोसेस अपने आप करेंगे। आगे का प्रोसेस में यही होगा कि पोस्ट ऑफिस में वो आपका अकाउंट खोलेंगे और वहाँ पर आपका पैसा डिपॉजिट करवा देंगे, जो कि हमारा है 21,000 रुपये फ़िलहाल। तो फिलहाल अमाउंट है 21,000 रुपये, उससे जो है गवर्नमेंट डिपॉजिट करवा देती है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। देखिए, पहले बेनिफिट में तो आपने देख लिया कि 21,000 रुपये सरकार दे रही थी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट भी बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर आप इस स्कीम को अडॉप्ट करते हैं। देखिए, बेनिफिट नंबर 2 ये है कि ये इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है लड़कियों को। अब स्कॉलरशिप बताई है इन्होंने, क्लास वाइज स्कॉलरशिप है। अगर फर्स्ट से थर्ड तक है तो 450 रुपये मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ये साल में एक बार, मतलब पर एनम के हिसाब से ये है। अब आप फिर सोचेंगे कि 450 रुपये से क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको कि पहले ये अमाउंट और कम था, अभी जो है ये बढ़ा दिया गया है। वैसे ही इन फ्यूचर ये अमाउंट बढ़ सकता है, तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि ये अमाउंट कम है, इसका आपको बेनिफिट ही होगा। नेक्स्ट है, अगर 4th क्लास है तो 750 रुपये, फिर 5th है तो 900 रुपये, 6th और 7th के लिए 1,050 रुपये, 8वीं के लिए है हमारे 1,200 रुपये, 9वीं और 10वीं के लिए है 1,500 रुपये। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि पहले ये सिर्फ 10th तक थी, उसके बाद ये 11वीं और 12वीं के लिए भी कर दी गई है। 9वीं और 10वीं के लिए 1,500 है, और 11th और 12th के लिए 2,250 रुपये है।
पहले ये 10th तक थी, उसके बाद ये +2 तक हुई और अब ये ग्रेजुएशन के लिए भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसमें अपडेट्स करती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि इस स्कीम्स में आप अगर इनरोल करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार जैसे-जैसे नई-नई गवर्नमेंट या समय आगे बढ़ता है तो सरकार इनमें अमाउंट जो है वो बढ़ा देती है, या मतलब आपको कुल मिला के फ़ायदा करेगी सरकार। तो इसमें आप ज़रूर अडॉप्ट करिएगा जो भी एलिजिबल है। और इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए 5,000 रुपये कर दिया है। देखिए यहाँ पे चाहे आपकी बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, नीचे बताया इन्होंने इंजीनियरिंग है, आपकी बीटेक है, या एलएलबी भी है, इसमें एमबीबीएस भी है और बीएड भी है। इन दोनों में ही आपको बीए, बीकॉम, बीएससी और इस वाले सेक्शन में भी 5,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन इनकी एक शर्त है कि मान लो अगर एक ईयर में कोई फेल हो जाता है तो उस ईयर के लिए दोबारा जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, साल में सिर्फ एक बार ही आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद ये स्कीम्स है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। अब देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का बहुत ही ईजी तरीका है। इसमें आपको एक सिंपल लेटर लिखना है प्लेन पेज में, WCD ऑफिस या फिर CDP ऑफिस, जो भी आपका नज़दीकी ऑफिस होगा, और साथ में इसमें प्रिंसिपल या जो भी उस टाइम स्कूल में जो भी हायर पोस्ट में मौजूद होगा, मान लो प्रिंसिपल ना है तो जो भी हाईएस्ट पोस्ट पे वहाँ पे होगा, उससे आपको एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट साइन करवा के CDPO या WCD को एड्रेस करवाना है, जिसमें लिखा होगा कि बच्चे ने, मतलब आपकी लड़की ने एडमिशन ले ली है इस स्कूल में और इस क्लास में, और आपको उसके बाद सीधा लाभ आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी स्कीम, ये है बेटी है अनमोल स्कीम। यहाँ पे आपने देखा कि 2 प्रकार से इसमें बेनिफिट दिए जाते हैं। एक बेनिफिट है कि FD करवा दी जाती है 21,000 रुपये की लड़की के नाम पे, जो मिलेगी 18 वर्ष के बाद, जब लड़की हो जाएगी 18+, और सीधा उसके बैंक अकाउंट में जाएगी। यदि उसकी शादी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो ये पैसा घर वालों को नहीं मिलेगा। दूसरा है इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी स्कीम है, और स्कॉलरशिप भी इसमें काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, और फ्यूचर में बिल्कुल चांसेस है कि इसका अमाउंट भी बढ़ा दिया जाएगा। और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। और भी बहुत सारी इस मामले में इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप WCD डिपार्टमेंट HP से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी सहायता करेंगे। तो आई होप आपको ये स्कीम जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इस स्कीम को आपने हर उस व्यक्ति तक पहुँचाना है जिसकी इसे आवश्यकता है। और मैं अब सारी स्कीम्स हिमाचल प्रदेश की कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत जल्द एक नई स्कीम के साथ आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।